वाह वाह मुशी भाई वाह, बहुत शुक्रिया, क्या बात है मुशी भाई, क्या बात। मुशी भाई कमाल लग रहे हैं वैसे ना, ये अब लेम लगे हैं आप। नहीं मुशी भाई नहीं, नहीं मुशी भाई। अच्छा कितने प्यार से आपने और जो है जिस तरह कोयटा और कराची की बात हो रही है, लाहौर, यस, एक लीग के लिए अच्छा तो ये होता है कि आपके पास कन्फिगर ना हो, आखिरी वक्त तक आपको पता ना हो कि क्या टॉप 4 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल हाफिज साहब ने अच्छी बात की है कि अगर लाहौर भी एक दो मैच जीत जाता है, इस वक्त नीचे वाली जो 4 टीमें ना, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा मैचेस देखने का, कि वो बहुत ज़्यादा इफ एंड बट्स पे आ जाएंगे। क्योंकि ये बड़ा मज़ेदार एक सीन होता है कि जब आप क्वालिफाई के करीब होते हैं, दूसरी टीमें भी आपको टारगेट कर रही होती है, तो ड्रेसिंग रूम में बैठ के पता क्या कर रहे होते हैं एज ए कोचेज भी, उनका मैच है कहाँ पे, उनके सारे प्लेयर फिट हैं, क्या वो सही यार पिछला मैच बहुत, अगर वो आज हार जाते हैं ना, हम इजी हैं। हालांकि हमारे 2 मैच पड़े होते हैं और 2 मैचों में आप अपने ऊपर रिलाई करने के बजाय ना दूसरी टीमों के ऊपर रिलाई करना शुरू कर देते हैं। तो एक ये जो क्रिकेट है ना PSL की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जिस तरह के मैचेस अब शुरू होने लग गए हैं, जिस तरह कल मुल्तान सुल्तान का हुआ कि आखिरी 4 रन से हारा हुआ मैच जीतने के चक्कर में थे। आज का मैच थोड़ा सा वन साइड था, वो भी थोड़ा सा कोटा ग्लेडिएटर की जो आई थिंक बैटिंग थी, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट ओवरऑल PSL थोड़ा सा अब फील्डिंग स्टैंडर्ड भी बेहतर होता जा रहा है। आई थिंक थोड़े से कैचेस अब थोड़ा सा कैचेस भी अच्छे हो रहे हैं, फील्डिंग भी अच्छी हो रही है। सो आई थिंक जो मोमेंटम बना है PSL का वो अब थोड़ा अच्छा जा रहा है। एंड टेबल को देख के तो लगता है कि इट विल बी अ वेरी एक्साइटिंग tournament from right out now. बिल्कुल जी, looking forward for an exciting table and looking forward to the seasonal changes, to the religious changes, to the moments that are coming forward. हाफिज साहब, वैसे रोजा खोलते ही क्या चाहिए होता है सबसे पहले? हाय हाय हाय, हाँ, उस वक्त अगर कोई एक चाय का कप हो, मैं और मुशी भाई हो, क्या ही बात हो। आप, मैं और हमारी चाय, स्ट्रॉन्ग चाय का कप। आप साहब आप सीधा सीधा कहते हैं चाय चाहिए, कौन सी जनाब? लिप्टन उंदा है, लिप्टन लीजिए। बिल्कुल जी, तो लिप्टन है और लिप्टन चाहिए। सो रमजान इज राइट एट द कॉर्नर। और सारी जो बाकी आपको ब्रांड्स और चाय दिख रही हैं, वो एक ही वही घिसी पिटी वही, हाँ जी, प्राइस नहीं, और प्राइस की ये कम कर देंगे, प्राइस वो कम कर देंगे ये, बट लिप्टन जो है ना एक स्पेशल चीज लाया हाफिज साहब। वो क्या आ गया? कोई खास रंग आ गया है, कोई खास चीज आ गई है, रमजान तो आ ही गए हैं। वो बिल्कुल कोई खास रंग नहीं, एक खास जार आया है। दैट इज द जार, दैट इज द जार ऑफ जॉय, खुशियों से भरा जार। बिल्कुल जी। सो आपके किचन की रौनक बढ़ाने के लिए लिप्टन लेकर आया ये जार। ना सिर्फ आप अपनी चाय एंजॉय करें, आप जहां अपनी चाय को सेट करके रखेंगे किचन में, वो भी एंजॉय करें। इसका मतलब ये है कि ये तो पूरा माहौल बन जाएगा जब कोई बंदा खुद ही चाय बनाने के लिए जाता है। exactly. सबसे पहले उसकी इस दिलकश डब्बे के ऊपर, जार के ऊपर नजर पड़ेगी। हाँ। उसकी जो पूरे रोजे की थोड़ी सी उसको कमजोरी होगी ना, उसकी आंखों में चमक जाएगी। हाय हाय, ऐसा डब्बा, अगर ये डब्बा ऐसा है, इसके अंदर चाय कैसी होगी। हाँ। मतलब चाय को आपने इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन की है कि तुसी चिड़ी रोजा तो नहीं रख लोगे कि चाय क्या बात है मुशी भाई, क्या बात है। सो कमिंग बैक टू द कंपटीशन, और जिस तरह हम टेबल की बात कर रहे हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स बड़ी ग्रूव में चल रही है, बड़े अच्छे तरीके से खेल रही है, बट अचानक एक परफॉर्मेंस का जो हिकअप आता है, एनी पर्टिकुलर रीजन दैट यू थिंक कि ये हिकअप? आई थिंक एक बात याद रखिएगा, कोयटा ग्लैडिएटर ऐसे मैच अगर हारेगा ना एक आध, तो कहते हैं ना दूध का जला पानी को भी फूंके मार मार पीता, छाछ भी फूंक फूंक के। ये इसका रीजन पता है क्या है? ये मैं आई कैन सी द फेसेस, डाउट क्रिएट होने शुरू हो जाता है, क्योंकि पिछले 3-4 साल से ना इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो ये डाउट जो है ना, ऐसे मैच फिर एक एविडेंस, क्या वो टाइम दोबारा शुरू तो नहीं हो गया? तो आई थिंक ये जो मुझे लगता है, जो आई थिंक थोड़ा सा वो कई दफा पिच को आप रीड ज्यादा गलत कर देते। पिच बड़ी ठीक थी, कई दफा 2020 में पार्टनरशिप बिल्डअप करने के लिए ना आपको थोड़ा टाइम लेना पड़ता है। बिल्कुल, आप टाइम ले के अपना परफॉर्मेंस करें, पार्टनरशिप के ऊपर जाए। पार्टनरशिप जब 30-35 की लगती है, देखें ना 10 ओवरों में जब 70 लगा होता है ना, तो सडनली यू स्टार्ट वंडरिंग क्या बनेगा, क्या होगा, किस तरह करेंगे। अब मुझे खुल के खेलना है। आपके 3 विकेटें ऊपर नीचे गिरती हैं तो आप 5 ओवर पीछे हो जाते हैं, तकरीबन 3 ओवर पीछे हो जाते हैं 2020 में। अब मुझे बताएं, आपके पास 3 स्पिनर हैं। कराची ने तो ये बड़ा गलत डिसीजन लिया था, 3 स्पिनर हो आपके, आप सिर्फ ये सोच लेंगे 140-45 करेंगे ना तो हम इनको पकड़ लेंगे। अगर आज 140-45 होता है ना
तो ये पकड़ा जाना था, क्योंकि आप देख लें कि आखिरी 3-4 ओवर रह गए होंगे Yes. और इसमें फिर उनके ऊपर प्रेशर पड़ना था, विकेटें गिरनी थी। आई थिंक ये जो कोयटा ग्लेडिएटर कहीं कहीं मिस्टेक करता है ना, वो एक ही मोमेंटम में थोड़ा सा चले जाता है। कई दफ़ा रायली रोसो जो है, मैं जानता हूँ उनको, जेसन रॉय है, दे कैन नॉट चेंज द गेम। यहाँ सैफी से कुछ नहीं हो रहा एक्चुअली। सैफी इज द बिग की फॉर कोयटा ग्लेडिएटर। उसको काम डाउन होकर चीज़ों को खुला मतलब समेटना चाहिए। सो एज ए बैटिंग यूनिट एक बंदा एंकर जरूर होना चाहिए जो उसके बीच में मिडिल में हो, जो गेम को लेके चले। आई थिंक साउथ शकील ने भी एक शॉट अच्छी नहीं खेली, मिड ऑन पीछे है और आपने वहां पे चूज किया तो जरूरत नहीं थी उस वक्त। तो आई थिंक ये छोटी छोटी, अगर साउथ अगर सेट हो गया तो आई थिंक यू शुड लुक टू गेट टू इवन मोर गो मोर फर्दर एंड फर्दर। सो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें अगर देखी जाएं तो कोयटा ग्लेडिएटर की बैटिंग, मुझे लगता है थोड़ा सा ना इसको बैठ के ये बात करने की ज़रूरत है कि पार्टनरशिप पे जाएं, जो बंदा एक सेट हो जाए दूसरे की बारी ना आने दे। मुश्ताक साहब, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि ये शॉट्स गलत लगे, पार्टनरशिप बनाने की ज़रूरत थी, ऐसे जब फैसले ऐसे खिलाड़ी शॉट्स खेल रहे होते हैं, आपको लगता है कि फौरी तौर पर बाहर से भी एक पैगाम की ज़रूरत होती है? जैसे डैरन सैमी खड़े हुए हैं, बाबर आजम के साथ वक्तन फ़वक्तन बात कर रहे होते हैं, खिलाड़ी को बाज़ औक़ात नहीं याद पड़ता या वो अपने प्रोसेस से हट जाता है, तो एक रिमाइंडर जो है उसको, जैसे आपने सऊद की बात की कि आपको कुछ टाइम लेने की ज़रूरत थी, तो बाहर से ऐसे पैगाम फौरी तौर पर आपको वापस लाते हैं बेसिक्स के ऊपर। अगर ये मोइन होता तो मोइन शायद ज़रूर करता। अब मैं इसकी रीज़न बताता हूँ। मैं T10 में था, कोच था, तो शेन वॉटसन जो है कैप्टन है। अच्छा। और जो रायली रूसो है वो उसके साथ में ड्रेसिंग रूम शेयर किया हो 3-4 साल। ये दोनों इस हक में नहीं होते कि कोई बाहर से जब मैच शुरू हो जाए तो बाहर से हमें ज़्यादा मशवरे दिए जाएं। ठीक है, दोनों का माइंडसेट है। इंग्लिश माइंडसेट वैसे ही ऐसा है, वेस्टर्न माइंडसेट जिसे हम कहते हैं, वो वैसे ही है कि यू जस्ट टॉस हो गया, सिलेक्शन होगी, मीटिंग्स हो गई, नाउ एग्जीक्यूट करना है। और प्लेयरों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने उस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है। आप देखें शेन वॉटसन या कोई भी वेस्टर्न क्रिकेट खेल रहा होगा ना, वो आपको कभी नहीं बताएगा जाके तुम इस तरह खेल लो, तुम इस तरह खेल लो। ट्रस्ट ऑन मी, डोंट माइक्रो मैनेज। एब्सोल्युटली। और उससे होता क्या है, कई दफ़ा ये भूल गए हैं कि साउथ शकील पहली दफ़ा 2020 में एक्सप्रेस कर रहा है, उसको तारीफ हुई है कि ही कैन प्ले एग्रेसिव क्रिकेट। बट साउथ शकील हो गया, नाफे हो गया, सैफी बहुत एक्सपीरियंस है, ये जितने भी हमारे लड़के हैं ना, सम टाइम यू गॉट टू रिमाइंड देम। जिस तरह आपने कहा डैरन समी हो गया, जो लोकल कोच हैं, अगर एलन डोनाल्ड वर्ल्ड कप में बैठे हुए थे बाउंड्री के पास, बांग्लादेश, ये बड़ा फर्क पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है। हाँ, इसको ओवरबोर्ड नहीं करना चाहिए, कंफ्यूज अब नहीं करना चाहिए। जब बॉलर कोई अच्छी, देखो ना मार पड़ रही है 2 ओवर तक, फिर आप भाग के जाएं, लुक डोंट वरी अबाउट इट, ये प्लान है, प्लान को याद करवाया, उसको कॉन्फिडेंस दिया, देन यू सिट बैक, मेक इट थिंक सिंपल। आई थिंक इसमें मुझे लग रहा है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ना शेन वॉटसन इस हक में होगा और ना आई बिलीव क्या नाम है उसका, रायली रोसो इस हक में होगा, क्योंकि मोइन के डायरेक्टर हैं एज ए क्रिकेटर, तो आई थिंक क्रिकेट से उनका इतना ज़्यादा वो नहीं होगा, इतनी नहीं होगा। मगर अगर मोइन या कोई पाकिस्तानी कोच होता है तो वो ज़रूर कहता है सऊद को जाके बोलना 2 विकेटें गिर गई हैं, अब लंबा जाना, 5-4 ओवर खेलो, फिर एंड में हमें पकड़ लेंगे इनको, क्योंकि ये जो जेन्युइन 5 बॉलरों से जा रहे हैं, तो इनके पास बैटिंग बहुत थिन है, बैटिंग बहुत पीछे से आके कितने नंबर पे आ जाता है अपना क्या नाम है इसका, अबरार और ये उस्मान तारक, आपका हसनैन 6-7 पे शुरू हो जाते हैं इनके। अकील हुसैन सातवां पे, हाँ जी, अकील हुसैन सातवां है, जस्ट इमेजिन। और सातवां प्लेयर का मतलब है कि आप लंबी हो गई, 2-3 विकेटें गिरती तो आप फंसे होते हैं, फिर आपको समझ नहीं आता कि 15-20 ओवर किस तरह खेलने हैं, नहीं खेल सके आज 20 ओवर। सो आई थिंक ये छोटी चीज, अब आप छोटे बैट्समैनों के साथ जाते हैं, फिर बैट्समैनों की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सऊद हो या जेसन रॉय हो या नाफे हो, कोई भी हो, सैफी हो, वो पे मैं सेट हो गया हूँ, लेट्स मेक ए कम्युनिकेशन, इसको 3-4 ओवर आगे लेके जाते हैं। शायद हम 7 ओवर 8 ओवर जाएं, 10 ओवर पे ना जाएं, आखिरी 6 ओवरों में हम पकड़ लेंगे। हमारी बॉलिंग इतनी तगड़ी है कि 160 को डिफेंड कर लेगी इन अगेंस्ट एनी बॉलिंग, एनी बैटिंग। बिल्कुल। अनलकी रन आउट आज सरफराज का, मेरे ख्याल से ही गेव ऑल द रिस्पेक्ट टू रायली रोसू, मगर रेगुलरिटी में सरफराज की जिस तरह परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, पिछले 3 मैचेस की आप बात करें तो टेलर मेड सिचुएशन फॉर सरफराज, विकेट कंडीशंस ऐसी जो सरफराज को बड़ी सूट करती हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है बैक जब विकेट पे पीछे खड़े वो कीपिंग कर रहे हैं तो यू कैन सी दैट एनर्जी एंड यू कैन सी दैट बॉडी लैंग्वेज, बट व्हाइल बैटिंग देयर इज स्टिल समथिंग दैट इज बॉदरिंग सरफराज, और वेदर ही इज नॉट क्लिकिंग द फॉर्म। आई थिंक हो नहीं रहा, किस्मत, यू नीड अ बिट लक। सैफी जिस दिन मैच में, इस मैच में, इस सिनारियो में जिस दिन उसने कोई 35-40 कर दिया और मैच को करीब ले गए या जितवा दिया,
अपनी परफॉर्मेंस से, छोटी परफॉर्मेंस, बड़ी परफॉर्मेंस नहीं, Yes. देन दे विल बी ओके। सैफी को, जैसा सैफी की नेचर है या जिस तरह का प्लेयर है, उसको एविडेंस चाहिए होता है। इवन ही इज अ वेरी 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 मतलब सीनियर प्लेयर, समटाइम योरसेल्फ यू नीड क्या कहते हैं एविडेंस। You doubt yourself. डाउट आ जाता है ना कि यार मैं 2020 में कप्तान भी नहीं हूँ, कीपिंग भी कर रहा हूँ, क्या मुझ पे क्वेश्चन मार्क तो नहीं आ रहे हैं, तो मैं उसको हैंडल कैसे करना है। इन प्रेशर से निकलने के लिए यू नीड अ गुड इनिंग्स। वो एक इनिंग्स जब सैफी खेल लेगा तो फिर आई थिंक अगले आने वाले मैचों में आई थिंक ही कैन मेक अ डिफरेंस। देखिए जैसे अभी आपने कहा कि उनके 7वें पे अकील आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि इस बैटिंग के साथ इन नंबर्स में जो बैटिंग है उनमें देखते हुए फिर सरफराज तो इस टीम में उनका किरदार वही नज़र आता है कि इनके गिर्द टीम घूमेगी, बैटिंग इनके गिर्द घूमेगी। आई बिलीव, दिस इज माई बिलीव, इफ राइली रोसो को 5वें पे आ जाना चाहिए, सैफी को ये 4थे पे भेज दें, मुझे ये लगता है। शफल कर देना चाहिए, मुझे लगता है। हाँ, डिपेंड करता है, अगर चेस कर रहे हो और आपको 10 ओवर चाहिए, 11 ओवर चाहिए, देन राइली रोसो कैन कम। बट जैसे बैटिंग पहले कर रहे हो, 1-2 विकेटें आपकी गिरें, तो सैफी को पहले भेज देना चाहिए, ताकि सैफी को जाके 3-4 ओवर अगर 5-5, 4-4 रन भी करें तो वही ओके, मेक द ड्रेस रूम काम। अगर कोई विकेट नहीं गिरती अगले 2-3 ओवर में, तो फिर आके राइली रूसो 5वें नंबर पे आके अगर उनको 7, 8, 10 ओवर भी मिलेंगे तो वो 70-80 आराम से कर सकते हैं। उनका ऑन इज अ गुड डे। पिचें भी इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने देखा राइली रूसो को जैसे वो आता है स्पिनर आ जाते हैं। आप क्यों आते हैं, लोगों ने फिगर आउट करना शुरू कर दिया, पता चल गया ना, पता चल गया अर्ली ऑन ही इज नॉट अ ग्रेट स्टार्टर। मैं अगर हूं तो मैं एक कोशिश जरूर कर सकता हूं, आपका जेसन रॉय इसको 3 पे ले जाएं, आप राइली रोसो को ओपन करा दें। राइली रोसो ओपन पे जाके बहुत खतरनाक बन सकता है ये, क्योंकि इसकी ये जो इसको बिल्कुल सिचुएशन, क्योंकि वो इसकी गेम ही नहीं है, ही डजंट प्ले सिचुएशन, ही प्लेज नेचुरल गेम, जो उसकी स्ट्रेंथ है। आपने याद होगा, लुक एट द बॉल एंड हिट द बॉल। और आई थिंक जो मुल्तान सुल्तान से पिछली दफ़ा हमने इसको ओपन करवाई थी, तो मैंने एंडी से बात की थी, मैंने कहा एंडी आई थिंक इसको ओपन में भेज दो। 4थे नंबर पे भी रन्स करता है, 30-35 करता है, मगर इसको ना वो जब प्रेशर पड़ता है ना कि मैंने खेलना है, खुल के खेलना है, लेके चलना है, ये वो प्लेयर नहीं है। इसको वो आती नहीं, कई दफ़ा इसकी स्ट्रेंथ नहीं है ये। तो आई थिंक इसको ओपन भेज दो, जिसको को खुला खेले। जिस दिन चल गया 5 मैचों में 3 में चलेगा, एक में 35 करेगा 12 बलों पे, कई मैचों में ये एक मैच में इसने ठा करके 100 कर दिया था। इतना तगड़ा खेला था, बहुत तगड़ा 100 किया था और मैच जितवा दिया था। आई थिंक वी वर चेजिंग अबाउट 240 समथिंग इतना 242-44 कर रहे थे, इसने 100 किया था उसमें। तो आई थिंक ये जो ऐसी चीज़ है ना, फिर कोयटा ग्लेडिएटर को, शेन वॉटसन को बैठ के देखना चाहिए, ये प्लेयर वो नहीं है जो टीम को लेके चल सके, ये नेचुरल प्लेयर है। इसकी वैल्यू कहाँ पे है, कहाँ इफेक्टिव ज्यादा होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बट एक इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ हुई और वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी है, जिस तरह हसन अली ने आज परफॉर्म किया, पहले 9th ओवर एंड देन 19th ओवर, जिस तरह हसन अली इज बॉलिंग राइट नाउ। जब ये प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपको एकदम से कहते हैं ना, एक बत्ती जलती है दिमाग में कि हाँ जी यस, पाकिस्तान के लिए बड़ा बेहतर होगा जिस तरह ये लड़के, बिकॉज ये कोर है एक तरह से पाकिस्तान टीम का। बट